इस संसार को, इस संसार की जो तुलना है वो एक वृक्ष से की गई है। जैसे वृक्ष में जड़ होती है, वृक्ष में शाखाएं होती हैं, वृक्ष में रस होता है, वृक्ष में फल होता है, छाल होती है। तो संसार कैसा वृक्ष है, इसकी शाखाएं क्या हैं, इसकी जड़ क्या है, इसका फल क्या है, वो बताया गया है। संसार क्या है? संसार सनातन वृक्ष है। इस सनातन वृक्ष की 3 जड़ें हैं। 3 जड़ें कौन कौन सी हैं? बोले सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये संसार की 3 जड़ हैं। फिर पूछा कि वृक्ष में रस भी होता है, क्योंकि वही रस फिर फल में आता है। तो इस संसार का रस क्या है? तो कहा 4 पदार्थ। 4 पदार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चारों इस धर्म वृक्ष के रस हैं। शाखाएं कौन कौन सी हैं? 8 शाखाएं हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये इस वृक्ष की 8 शाखाएं हैं। इस सनातन वृक्ष की ये 8 शाखाएं हैं। फिर इस संसार का स्वभाव बताया। जैसे हर वृक्ष, हर पेड़ का अपना स्वभाव होता है। इस संसार सनातन वृक्ष का क्या स्वभाव है? तो कहा पैदा होना, पैदा होना, रहना, घटना, बढ़ना, बदलना और नष्ट हो जाना। ये 6 स्वभाव हैं सनातन वृक्ष के। जन्म लिया, पैदा हुआ, फिर रहना, घटना, बढ़ना, जैसे कहते ना जन्म, लाभ, हानि, मरण, ये सब स्वभाव है इस वृक्ष का। फिर आगे बड़ी सुंदर बात कही कि इस सनातन वृक्ष का फल क्या है। इस संसार रूपी वृक्ष का, सनातन वृक्ष का फल क्या है? तो कहा इसके 2 फल हैं। संसार में हमेशा आपको 2 फल मिलेंगे। और 2 फल कौन से हैं? सनातन वृक्ष के 2 फल हैं, सुख और दूसरा सुख और दुख। ये सनातन वृक्ष के 2 फल हैं। अब पेड़ पर जब फल लगता है तो ये गारंटी थोड़ी है कि सारे ही फल मीठे होंगे। कुछ कड़वा भी होगा, कुछ खट्टा भी होगा, सब प्रकार का रस उसमें होता है। मीठा भी होगा तो कभी कड़वा भी होगा। तो ठीक उसी प्रकार सनातन वृक्ष, संसार वृक्ष में कभी सुख भी होगा तो कभी दुख भी होगा। दोनों ही इस संसार वृक्ष के फल हैं। भगवान श्री कृष्ण से पूछा अर्जुन ने, प्रभु इस संसार की गति बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संसार की 2 गति बताई, संसार की 2 क्वालिटी बताई, संसार के 2 गुण बताए हैं। अब ये गुण कह लो, दुर्गुण कह लो, जो आपको कहना कह लो, पर भगवान ने 2 लक्षण बताए संसार के। क्या है संसार? क्या है? बोले दुखाल्यम। संसार का क्या नाम है? आलय माने घर, और दुखालयम माने दुखों का घर। तो दुखों के घर में दुख ना मिले ऐसी आशा करना पागलपन है कि नहीं है? दुखों के घर में दुख नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? दुख तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि दुखों का घर है। हम क्या आशा करते हैं? सुख संपत्ति घर आवे। दुख की जगह हम क्या आशा कर रहे हैं? हम सुख की आशा कर रहे हैं। उल्टा।
अब दूसरा क्या है लक्षण संसार का? पहला तो दुखाल्यम और दूसरा अशाश्वतम। अशाश्वत माने टेम्पररी, नथिंग इज परमानेंट। कुछ भी शाश्वत नहीं है, सब अशाश्वत है, सब टेम्पररी है। दुखाल्यम अशाश्वतम, ये संसार के दो लक्षण हैं और हम इन दोनों ही चीजों को उल्टा चाहते हैं। हम चाहते हैं दुखालय में सुख मिले, अशाश्वत संसार में सब कुछ परमानेंट हो, हम भी परमानेंट हो, हमारा जीवन भी परमानेंट हो, हमारा खानदान भी परमानेंट हो, सब परमानेंट हो जाए। पर भैया टेम्परेरी दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं हो सकता। इसलिए सुख और दुख इस संसार के दो फल हैं, ये मिलेंगे ही मिलेंगे। आज तक दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो ये कह सके कि जीवन में दुख ही दुख मिले या ये कह सके कि जीवन में सुख ही सुख मिले। ये सनातन वृक्ष के दो फल हैं। और अब सबसे अच्छी बात सुनो, हर एक वृक्ष पर पक्षी बैठे होते हैं ना, कोई भी पेड़ होगा उस पर पक्षी जरूर बैठते हैं। इस संसार रूपी वृक्ष के दो पक्षी हैं, संसार रूपी वृक्ष के दो पक्षी हैं। और दो पक्षी कौन कौन है? एक है जीव और एक है ईश्वर, एक है परमात्मा। जीव और परमात्मा ये दोनों इस सनातन वृक्ष के पक्षी हैं, इस पर मंडराते रहते हैं, बैठे रहते हैं। जीव भी बैठा है तो जीव के घट में प्रभु भी विराजमान है।